हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप डिवोर्स के पेंडिंग रहते हो, यानी कि अगर आपका तलाक कोर्ट में पेंडिंग है या फिर तलाक के तुरंत बाद शादी कर सकते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि क्या अगर हमारा डिवोर्स पेंडिंग है, यानी कि हमारा तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं, या फिर तलाक होने के कितने दिन हमें इंतज़ार करना होता है जब हम शादी कर सकें। आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका तलाक का केस पेंडिंग है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, या फिर आपने अभी तक तलाक नहीं लिया है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी नहीं चल रही और आप छुप के दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप वो भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पार्टनर यानी कि आपका पति या पत्नी आपके ऊपर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के तहत केस दर्ज करवा सकता है और आपको सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा आप जिसके साथ दूसरी शादी करेंगे उस दूसरी शादी की भी कोई वैधता, कोई मान्यता नहीं होती। इसके अलावा एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि तलाक के बाद हमें कितने टाइम का इंतज़ार करना होता है, क्या तलाक लेते ही हम दूसरी शादी कर सकते हैं। आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने तलाक ले लिया तो क्या उसके तुरंत बाद शादी हो सकती है? जी नहीं, आपको कुछ टाइम का हो सकता है इंतज़ार करना हो। इसके बारे में सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कुछ बातें कहता है कि अगर आपका तलाक हो गया है और तलाक आपसी सहमति से यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से दोनों लोगों ने मिल कर लिया है तो उस केस में आप तुरंत दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है, मतलब एक पार्टी तलाक लेना चाहती थी लेकिन दूसरी पार्टी तलाक नहीं लेना चाहती थी, उस केस में आपको तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि लिमिटेशन पीरियड अपील का ख़त्म नहीं हो जाता। यानी कि अगर 90 दिनों तक दूसरी पार्टी ने कोई अपील उस डिवोर्स डिक्री के अगेंस्ट हाई कोर्ट में फाइल नहीं की है तो आप दूसरी शादी 90 दिनों के बाद कर सकते हैं। अगर कोर्ट में अपील फाइल हो जाती है तो आप दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हाई कोर्ट से वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। इसके अलावा अक्सर लोगों का सवाल आता है कि क्या अगर हाई कोर्ट से अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हुई तो हम तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते? जी नहीं, जब तक हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आपने हाई कोर्ट में पेंडिंग रहते हुए शादी कर ली तो शादी का क्या होगा? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मिश्रा मित्तल के केस में एक जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग रहते हुए कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो उस दूसरी शादी की मान्यता अगर हाई कोर्ट से डिवोर्स डिक्री को रद्द कर दिया जाता है तो दूसरी शादी की कोई मान्यता नहीं होगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट डिवोर्स डिक्री को कैंसिल नहीं करता है, अपील को रिजेक्ट कर देता है, तो दूसरी शादी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने शादी की और उसके बाद उसका तलाक हो गया। अगर तलाक की डिक्री के बाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी, उसके बाद वो व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है और वो अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट उस डिवोर्स डिक्री को कैंसिल कर देती है तो उस व्यक्ति की दूसरी शादी की कोई मान्यता नहीं होगी। लेकिन अगर अपील रिजेक्ट हो जाती है हाई कोर्ट से तो उसकी दूसरी शादी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्लियर समझ में आता है कि अगर आपका तलाक हो गया तो तीन केसेस होते हैं। अगर आपसी सहमति से हुआ है तो आप डिवोर्स डिक्री के बाद शादी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 90 दिनों तक कंटेस्टेड डिवोर्स है, अगर वहां पर 90 दिनों तक कोई अपील नहीं होती है तो आप 90 दिनों के बाद शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर अपील पड़ जाती है तो आप जब तक की अपील पेंडिंग है दूसरी शादी नहीं कर सकते। और अगर आपने अपील के दौरान शादी कर ली और कोर्ट से आपकी अपील रिजेक्ट हो गई वहां से दूसरी पार्टी की, तो आपकी दूसरी शादी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो आपकी दूसरी शादी की कोई मान्यता नहीं होगी। तो ये था पूरा केस कि किन किन केसेस में कब कब आप शादी कर सकते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर किसी का तलाक पेंडिंग है, हाई कोर्ट में अपील पड़ी हुई है, तो जब तक कि अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती आप दूसरी शादी ना करें तो अच्छा रहेगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।